जैन साथियों आज हम बात करते हैं नीट 2024 का जो मामला है वो काफी ट्रेंडिंग में है। आखिरकार ट्रेंडिंग में क्यों है और ये फैसला, ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहा और क्या क्या पॉइंट हैं जिसको लेकर बच्चे विरोध कर रहे हैं। हमारे टीचर हैं, बड़े बड़े टीचर हैं, जैसे पीडब्ल्यू वाले सर हैं और भी टीचर हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं, तो इनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं और समझने की हल्का सा कोशिश करेंगे। देखो क्या हुआ था कि नीट 2024 का पेपर हुआ था 5 मई को। 5 मई को ये पेपर होता है और इस पेपर में लगभग 24 लाख के आसपास बच्चे इस पेपर को देते हैं अब की बार। ठीक है, तो इसमें पॉइंट क्या थे, किस पॉइंट को लेकर बच्चे विरोध कर रहे थे, वो 3-4 पॉइंट मैंने लिख रखे हैं। देखो सबसे पहले मैं बता दूं, 67 बच्चे इस बार ऐसे थे जिनके 720 में से 720 नंबर आए थे। कहने का मतलब इन 67 बच्चों की ऑल इंडिया रैंक कितनी आई थी, नंबर 1। कहने का मतलब सिंपल सी, जिन बच्चों के 720 में से 720 नंबर आएंगे उन बच्चों की ऑल इंडिया रैंक कितनी, नंबर 1। ठीक है, सबसे पहले तो यही पॉइंट बनता है कि 67 बच्चों का कहीं ना कहीं हजम नहीं है रोहित, क्योंकि इससे पहले हर साल 2, 3, 4 बच्चे टॉप करते हैं, लेकिन अब की बार इतना एकदम से रेशो कैसे बढ़ गया, ये एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और सेंट्रल गवर्नमेंट ही जानती है। चलो और आगे पॉइंट देखते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट थे, अपने ऐसे विद्यार्थी थे जिनका इस बार जो स्कोर हुआ था 718 और 719 भी रहा था। हालांकि मैं आपको बता दूं, मैंने अभी भी पहले भी समझाया था कि यह पेपर होता है 720 का, प्रत्येक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का। अगर मान लें अपन एक क्वेश्चन को छोड़ेंगे तो नंबर आएंगे अपने 716। और सपोज करो मान ली एक क्वेश्चन अपन से गलत हो गया गलती से, तो एक नेगेटिव मार्किंग का नंबर कटता है और 4 वो कट गए तो नंबर कटेंगे 5, मतलब नंबर आएंगे अपने कितने, 715। कहने का मतलब 716 नंबर आने चाहिए, 715 आने चाहिए। लेकिन जो ये है 718 और 719 नंबर तो इम्पॉसिबल है, कहने का मतलब असंभव है आने। तो एक तो ये पॉइंट बन रहा है अपने पास। इसके बाद एक पॉइंट और है, 10 बच्चे ऐसे हैं, हाँ सॉरी 10 बच्चे नहीं, कहने का मतलब यह है कि 10 दिन पहले ही जो 4 जून को इसका जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर हो गया। कहने का मतलब जो नीट का आज बार जो पेपर क्या कहते हैं रिजल्ट था वो 14 तारीख को आना था, लेकिन इससे 10 दिन पहले ही यानी 4 तारीख को, जिस दिन हमारे लोकसभा का रिजल्ट आया था, लोकसभा की काउंसलिंग हो रही थी सीटों की, उसी दिन इसका नीट का अनाउंसमेंट कर दिया, रिजल्ट का डिक्लेयर कर दिया। तो 10 दिन पहले ही क्यों दिया, और हालांकि नोटिफिकेशन में दिखा रखा कि 14 तारीख को अपना रिजल्ट आएगा, तो ये भी पॉइंट बनता है। फिर उसके बाद एक पॉइंट ये बनता है, कुछ टॉपर्स ऐसे हैं जिन्होंने एक ही सेंटर से टॉप किया है, मतलब 10-12 बच्चे ऐसे हैं जो कि एक ही सेंटर पर एग्जाम देते हैं और उन बच्चों के लगातार सीरीज वाइज रोल नंबर है और उन बच्चों के 720 में से 720 आते हैं नंबर। क्लियर। इसके बाद लास्ट का पॉइंट ये बनता है कि नीट जो पेपर है इस बार लीक भी हुआ था, ये अफवाह उड़ी थी, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, ये बिहार के पटना शहर के पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी कि इस बार जो पेपर है वो अपना लीक हुआ था। ठीक है, ये पॉइंट बनते हैं। इन पॉइंटों के बेस के ऊपर जो स्टूडेंट थे, जो टीचर थे, उन्होंने विरोध किया और विरोध करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहा उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये नाम है ग्रेस मार्क्स, मतलब ग्रेस मार्क जो दिए गए थे वो किसके ऊपर दिए गए थे और किन बच्चों को दिए गए थे, कितने बच्चों को दिए गए थे, इनके बारे में बता दूं। तो सबसे पहले जो ये ग्रेस मार्क का जो आइडिया है ये किसके बेस पे दिया गया था, ये नंबर किसके बेस पे दिए गए थे, तो एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये बताया है कि 6 सेंटरों पे जो बच्चे थे वो लेट पहुंचे थे। कहने का मतलब वहां पर पहुंचने में लेट, उनको देरी हो गई, और देरी होने के बाद और जो हमारा पेपर था उसको भी पहुंचने में देरी हो गई, तो लेट होने की वजह से लगभग 1563 बच्चों को ये नंबर दिए गए थे, मतलब ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। और इन 1563 बच्चों में 44 बच्चे ऐसे हैं जिनके 720 आउट ऑफ 720 में से 720 नंबर आए थे। अब कहीं ना कहीं ये मुद्दा बनता है, जब ये 44 बच्चे 720 में 720 नंबर ला रहे हैं और इनको ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो और बच्चों को तो क्यों नहीं दिए गए और ऐसे किस बेस पे क्यों दे दिए एनटीए ने, ये सवाल बनता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया है सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कि आपने किस आधार पर ये नंबर दिए हैं।
तो हाल ही में जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये फैसला सुनाया गया है कि जो 1563 बच्चे हैं उनका दोबारा री एग्जाम होगा, और एग्जाम की तारीख है वो 23 जून है, और इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा कब, 30 जून को। कहने का मतलब मैं क्लियर कर दो, जो 24 लाख बच्चों ने ये एग्जाम दिया था, अब की बार अब दोबारा जब री एग्जाम करवा रहे हैं, ये 24 लाख बच्चे एग्जाम नहीं देंगे। अब की बार बच्चे जो जिन बच्चों को ग्रेस मार्क मिले हैं, ये बच्चे ही दोबारा एग्जाम देंगे, और इनका एग्जाम होएगा जून 2000 नहीं सॉरी 23 जून को होएगा, और 30 जून को इनका रिजल्ट आ जाएगा। ये कंप्लीट जानकारी थी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, कहीं ना कहीं शायद आपको भी समझ में आई होगी। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।